नमस्कार बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 कक्षा 10वीं विज्ञान सब्जेक्ट टीचर गर्टे अनिल। हम आज पाठ क्रमांक 3 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 इस बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। सजीवों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रिया कौन कौन सी है, तो उनमें श्वसन, रक्त परिसंचारण, पोषण, उत्सर्जन, संवेदना तथा प्रतिसाद इत्यादि महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रिया उसमें आती है। शरीर में ऊर्जा निर्माण हेतु कौन कौन सी जीवन प्रक्रिया आवश्यक है। दैनिक आहार के पोषक द्रव्यों का अवशोषण शरीर द्वारा किया जाता है। इन पोषक द्रव्यों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कोशिकाओं को ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति श्वसन तथा रक्त परिसंचारण संस्थान के द्वारा की जाती है। पोषक द्रव्य के ऑक्सीजन से और ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रकार पोषण, रक्त परिसंचरण तथा श्वसन जैसी जीवन प्रक्रियाएं शरीर में ऊर्जा निर्माण के लिए आवश्यक है। कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन ये है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। समसूत्री विभाजन होने पर कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं प्राप्त होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन होने पर एक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती है। कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की क्या भूमिका होती है। कोशिका विभाजन के समय जनक कोशिकाओं में डीएनए संतति कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार आनुवंशिक गुणधर्मों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण कोशिका विभाजन के दौरान ही होता है। पिछली कक्षा में हमने विविध जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। वे जीवन प्रक्रिया अर्थात पोषण, श्वसन, रक्त परिसंचारण, उत्सर्जन, संवहन, संवेदनशीलता, वृद्धि आदि। प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए जीवन प्रक्रियाएं आवश्यक है। इस भिन्न भिन्न जीवन प्रक्रियाओं जैसी ही एक और जीवन प्रक्रिया सजीव में पाई जाती है, वो है प्रजनन। लेकिन प्रजनन उस सजीव को जीवित रहने के लिए उपयोगी नहीं होता, अपितु वह सजीव जिस प्रजाति का है उस प्रजाति को जीवित रखने के लिए सहायता करती है। 7 की आकृति का निरीक्षण कीजिए। इस आधार पर कौन कौन सी जीवन प्रक्रिया तुम्हें ध्यान में आती है। आकृति अ में शाकीय प्रजनन दर्शाया गया है। एक पौधों की शाखा का रोपण किया गया है। इससे नया मूलांकुर निकलते हैं। पौधों की एक शाखा से एक नया पौधा उग रहा है। आकृति ब में मुर्गी अंडे दे रही है। आकृति क में एक बीज अंकुरित हो रहा है तथा बीज से नया तना तथा नई जड़ निकलती हुई दिखाई देती है। आकृति ड में समसूत्री विभाजन जैसी कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है। ये सभी आकृतियाँ विभिन्न प्रकार के प्रजनन दर्शाए गए हैं। एक सजीव से उसी प्रजाति का नया सजीव बनने की प्रक्रिया को ही प्रजनन कहते हैं। प्रत्येक प्रजाति के उत्क्रांति के लिए जिम्मेदार घटकों में प्रजनन एक महत्वपूर्ण घटक है। सजीवों में प्रजनन मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। ये 2 प्रकार है अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन।